जो सफल अभ्यर्थी थे, जो अभी फ़िलहाल राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं ये अन्याय है। अन्याय इसलिए कि हमारा पक्ष ना सुना गया। हमारे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है कि कोर्ट का आखिरी फैसला या सीआईडी की पूरी जांच पर हमारा भविष्य निर्भर करेगा। तो सरकार कैबिनेट में बैठकर इलीगल निर्णय लिया है और इसको हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस मैंडेट को ही ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सीएम ने आज निर्णय किया, कैबिनेट ने आज निर्णय किया। और रह गया सवाल, वो न्याय और अन्याय की चिंता न करें। यदि उनके पक्ष मजबूत हैं और वो माननीय न्यायालय में जाते हैं तो माननीय न्यायालय उनकी भी बात सुनेगा और माननीय न्यायालय का जो भी न्यायाधीश आएगा वो सरकार के लिए सर्वोपरि है। इतना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ कि सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कौन है माल प्रैक्टिसेस के कैंडिडेट, कौन है जेन्युइन कैंडिडेट। मतलब गेहूं और घुन मतलब इतना मिला हुआ है कि उसको हाथ से बांटा नहीं जा सकता, छाटा नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गड़बड़ियों के संकेत मिले और हेमंत सोरेन ने प्रशासन की पारदर्शिता के मद्देनज़र कठोर निर्णय लिया और ये कठोर निर्णय निश्चित रूप से न्याय के हित में होगा। टीडीपीएल के द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं जिनके परीक्षाफलों का प्रकाशन हुआ अथवा वो अपूर्ण हैं, उन सभी को रद्द करते हुए सीजीएल के भी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। छात्रों के प्रति एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की भूमिका में हेमंत सोरेन ने देश की राजनीति में पुनः एक बार एक लंबी लकीर खींची है। तो आपके माध्यम से उनसे मेरा यह आह्वान है कि अब वो अपने आंदोलन को समाप्त करें, अपने घरों को जाएं, अपनी लाइब्रेरियों में जाएं, अपने किताबों की दुनिया के बीच वापस जाएं। झारखंड में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों का आखिरकार सरकार ने बात मान लिया है, उनकी मांग पूरी हो गई है। आज कैबिनेट की विशेष बैठक में सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही टीडीपीएल ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, चाहे वो हाफ हो या फुल हो, उन सारे एग्ज़ामों को रद्द कर दिया गया है। यानी 11th जेपीएससी से लेकर 14 जेपीएससी तक इसको लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, छात्रों से जो लगातार वार्ता कर रही थी, जो पहले ही राउंड में कई मांगे उनकी मानी गई थी, उसके बाद भी पेच फंसा हुआ था सीजीएल को लेकर। तो आखिरकार आज तमाम मंत्रियों का ग्रुप बैठा, मुख्यमंत्री स्वयं बैठे और ये निर्णय हुआ। उन्हीं में से एक हैं सुदीप्य जी। सुदीप्य जी, जिस तरीके से ये फैसला आप लोगों ने लिया, क्या ये न्याय है? देखिए, छात्रों के दिमाग में यह भरा गया कि सीआईडी की जांच आईवाश करने की कोशिश है, लेकिन पिछले 20 तारीख के बाद से चल रही सीआईडी की जांच में जो मुकाम आए, जिस तरीके की गिरफ्तारियां हुई, जिस तरीके से सीआईडी ने अपने अनुसंधान से सारे लोगों को चौंकाया, तो जब संकेत इस बात के मिलने शुरू हो गए कि सीजीएल के मुद्दे पर छात्रों की डिमांड्स कुछ सच के करीब दिखती है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए छात्र जो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही छोटे भाई हैं, उनके घाव पर मरहम लगाने की दिशा में एक पहल की। और आज टीडीपीएल के द्वारा संचालित सभी परीक्षाएं जिनके परीक्षाफलों का प्रकाशन हुआ अथवा वो अपूर्ण हैं, उन सभी को रद्द करते हुए सीजीएल के भी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। और मैं समझता हूँ कि एक संवेदनशील प्रशासन, छात्रों के प्रति एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की भूमिका में हेमंत सोरेन ने देश की राजनीति में पुनः एक बार एक लंबी लकीर खींची है। और इस लकीर से यह तो साबित हो जाएगा कि जंतर मंतर पर सरकार जहां न सुनने वाली थी और झारखंड की सरकार छात्रों को सुनने वाली थी। और आपके माध्यम से मैं तमाम छात्रों से भी अपील करूंगा कि छात्र हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं और उनका काम पढ़ना है, उनका काम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करना है। अब सारा विषय जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में था और माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय भी ले लिया है, तो आपके माध्यम से उनसे मेरा यह आह्वान है कि अब वो अपने आंदोलन को समाप्त करें, अपने घरों को जाएं, अपनी लाइब्रेरियों में जाएं, अपने किताबों की दुनिया के बीच वापस जाएं और अपने आने वाले भविष्य को सुनहरा करने की दिशा में काम करें। लेकिन जो कर्मचारी, जो सफल अभ्यर्थी थे, जो अभी फ़िलहाल राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं ये अन्याय है। अन्याय इसलिए कि हमारा पक्ष ना सुना गया।
हमारे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा है कि कोर्ट का आखिरी फैसला या सीआईडी की पूरी जांच पर हमारा भविष्य निर्भर करेगा। तो सरकार कैबिनेट में बैठकर इलीगल निर्णय लिया है और इसको हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में। नहीं, माननीय न्यायालय के शरण में जाना तो भारतवर्ष के हर नागरिक का अधिकार है। वो जाना चाहते हैं तो इसका स्वागत है। सवाल यह है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न भी ये कहते हैं कि यदि सेग्रीगेट करना, बांट पाना कि कौन दोषी अभ्यर्थी थे, कौन निर्दोष थे, ये कतिपय कारणों से कठिन हो जाए, तो वैसी स्थिति में जनता का विश्वास प्रतियोगी परीक्षाओं में कायम रखने के लिए सरकार को कठोर निर्णय लेने चाहिए। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस मैंडेट को ही ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सीएम ने आज निर्णय किया, कैबिनेट ने आज निर्णय किया। और रह गया सवाल, वो न्याय और अन्याय की चिंता न करें। यदि उनके पक्ष मजबूत हैं और वो माननीय न्यायालय में जाते हैं तो माननीय न्यायालय उनकी भी बात सुनेगा और माननीय न्यायालय का जो भी न्यायाधीश आएगा वो सरकार के लिए सर्वोपरि है। उन 2025 परिवारों को सुदीप्त सोनू एज ए कैबिनेट मिनिस्टर कैसे यकीन दिलाएंगे कि भीड़ तंत्र के सामने सरकार नहीं झुकी है, सरकार ने लीगली लिया है यह फैसला? क्या सरकार कैविएट दायर करेगी कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मेरा ये मानना है कि यह इस निर्णय तक पहुंचने में सरकार को विलम्ब भी इसलिए हुआ कि सरकार तक सूचनाएं जो पहुंची थीं वो सूचनाएं कम थीं। हालिया दिनों में कुछ न कुछ गड़बड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए और ये लगा कि जो छात्रों के आरोप हैं उन आरोपों में कुछ तथ्य हैं। न्याय का रास्ता तो बंद नहीं हुआ है। 2025 परिवार जो आज अन्याय की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कैबिनेट ने अन्यायी फैसला लिया है, तो उनके पास न्यायालय जाने के लिए तो पूरे विकल्प खुले हुए हैं। माननीय न्यायालय इस बात को देखेगा कि उनका पक्ष कितना सबल है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा वो सरकार के लिए भी उचित होगा और उन अभ्यर्थियों के लिए भी उचित होगा। लेकिन सीआईडी या एसआईटी ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं किया है, तो आखिरकार ये आंदोलन इतना दिन चला, फिर आज क्या ऐसा हुआ कि सरकार एकदम से बैठ के निर्णय ले ली? सीआईडी का फाइनल रिपोर्ट आने तक इंतजार कर सकती थी सरकार। ये तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया थी। आप अचानक का फैसला नहीं कर सकते हैं। जब छात्रों का आंदोलन आज 22वें दिन में प्रवेश कर गया तो सरकार के स्तर पर तो 20-22 दिनों से मंथन हो रहा था ना। उपयुक्त समय में सरकार ने इस बात का फैसला किया। अब चूंकि जो एग्रीव्ड पार्ट है, हमारी सहानुभूति उनके साथ भी है। शुरुआती दौर में आपको भी ये याद होगा कि हमने बड़ा स्पष्ट ये कहा था कि जो छात्र नौकरी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। ये तो सरकार के दिमाग में भी था ये बातें। लेकिन सवाल अगर ये उठता है कि मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय पूर्व में आ चुका है और ख़ास करके सीजीएल के मुद्दे पर ही आया था। मतलब इतना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ कि सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, कौन है माल प्रैक्टिसेस के कैंडिडेट, कौन है जेन्युइन कैंडिडेट। मतलब गेहूं और घुन मतलब इतना मिला हुआ है कि उसको हाथ से बांटा नहीं जा सकता, छाटा नहीं जा सकता। नहीं, मेरा ये कहना तो नहीं उचित है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गड़बड़ियों के संकेत मिले और हेमंत सोरेन ने प्रशासन की पारदर्शिता के मद्देनज़र कठोर निर्णय लिया और ये कठोर निर्णय निश्चित रूप से न्याय के हित में होगा और मेरी तो उनसे ये संवेदनाएं हैं। तो कल क्या कैविएट दायर करेगी पहले सरकार? अब ये परिस्थितियां न्यायिक जो हमारे पदाधिकारी हैं, एजी हैं, उनसे राय करने के बाद ही इसके बारे में उचित निर्णय लिया जा सकता है। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्होंने आपको थैंक यू कहा है, राज्य सरकार को वहाँ को मतलब ये थैंक्स जताया जा रहा है कि आपने उनकी डिमांड पूरी कर ली। सुदीप सोनू जी रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी अडिग थे। सरकार कह रही थी बार बार, आपने सारे गेटवे खोल दिए हैं कि जितना आप आइडियाज़ दो, सजेशंस दो, हम उसको अपना इन्वॉल्व करेंगे। भविष्य में दो चुनौती सरकार के सामने है, एक कि जल्दी से फिर से एग्ज़ाम लेना और फेयर लेना, एक भी उंगली ना उठे। तो क्या उस दिशा में सरकार बढ़ेगी या पहले रिफॉर्म्स के पूरे आयाम को टटोल लेगी, उसके बाद नया वैकेंसी? बगैर रिफॉर्म्स के फिर उसी ट्रैप में नहीं फंसना चाहेगी सरकार। छात्रों की कुछ जायज़ मांगों में से एक महत्वपूर्ण मांग रिफॉर्म्स थी, जिसको कि सरकार ने तुरंत स्वीकार भी किया और हम लोगों ने यह कहा कि हम जो विशेषज्ञ छात्र हैं, बस माफ़ कीजिएगा, हम जो विशेषज्ञ संस्थान हैं
उन संस्थानों के पदाधिकारियों से विशेषज्ञ राय लेकर उनको करने की कोशिश करेंगे, और ये हुआ भी। तो मेरा स्पष्ट ये मानना है कि सरकार रिफॉर्म के स्तर पर भी एकदम अडिग है कि हम SOP के अनुपालन का एक प्रक्रिया करें, और साथ में हम इस बात के लिए भी अडिग हैं कि इसके बाद जो परीक्षाएं हों वो पूर्णतया पारदर्शी हों, और आने वाले दिनों में उन पारदर्शी परीक्षाओं के माध्यम से ही हम लोग चयन कर पाएँ। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 से जो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उन सब की जांच होगी। मतलब क्या सरकार वाकई में, कल सरकार पे आरोप ये ना लगे कि आप रिवेंज के तौर पे ले रहे हैं, रघुवर दास के समय के भी जांच करा रहे हैं? ऐसा कौन सा इनपुट मिला कि सरकार 2014 का डेडलाइन तक गई? नहीं, बहुत सारी चीज़ें अभी अनुसंधान के क्रम में है, इसलिए उनको रिवील कर पाना तो भी उचित नहीं होगा अनुसंधान और न्याय के लिए। लेकिन एक बात इतना तय है कि कोई भी चीज़ बगैर कारण के नहीं होती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री को यह प्रतीत होता है कि 14 से लेकर अब तक चीज़ों को किया जाना आवश्यक है, तो हम ये समझते हैं कि जांच की कसौटी पर कसकर जो छात्र आएंगे वो न्याय खरा होगा, और उम्मीद है कि उचित न्याय सबके लिए अच्छा होता है। शुक्रिया। तो सरकार कोई रिवेंज नहीं ले रही है। 2014 से लेकर अब तक की सारी परीक्षाओं का जांच होगा। CGL और JSSC जो मुद्दा था वो रद्द हुआ ही, JPSC भी रद्द हुआ। सरकार कह रही है हमारी निगाह खुली है, सबसे बड़ी हमारी ये है कि हम एग्ज़ाम जो आगे ले उस पर एक उंगली ना उठे। जो छात्रों की नौकरी तथाकथित अभी चली गई उनके प्रति भी सरकार की सहानुभूति है, कह रहे हैं आप न्यायालय जाना चाहते हैं या जहां भी जाना चाहते हैं जाइए। और जो छात्रों को लग रहा है कि सरकार ने उनका आखिरकार डिमांड मान लिया, उनको भी बधाई। तो जो निराश हुए हैं उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में न्यायालय है, कह रहे हैं वहाँ सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in